प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देवी देवताओं की पावन कथाएं, प्रेरक जीवन गाथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन की पावन कथा, यानी माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की महिमा। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सिद्धियां और दिव्य शक्तियां प्रदान करती है। जो भक्त पूरे मन से माँ की उपासना करता है, उसके जीवन से अज्ञान, अभाव और भय मिट जाते हैं और उनका जीवन सिद्धि और सफलता से जगमगाने लगता है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की दिव्य कथा। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, ताकि हमारी हर नई कथा और भक्ति कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी भक्तिपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भक्ति यात्रा माँ सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की उपासना की जाती है, उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति, चमत्कार करने की क्षमता और आत्मज्ञान। दात्री का अर्थ है देने वाली, अर्थात माँ सिद्धिदात्री वे हैं जो अपने भक्तों को सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती हैं। पुराणों में वर्णन है कि माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनके दाहिने हाथ में गदा और चक्र है और बाएं हाथ में शंख और कमल है। वे कमल के आसन पर विराजमान होती है। उनका वाहन शेर है और उनका स्वरूप अति मोहक और शांतिपूर्ण है। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्त को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, इशितव, वशितव, कामा, वसायिता। इन सिद्धियों से व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है, परंतु माँ सिद्धिदात्री केवल उन्हीं को यह शक्तियाँ प्रदान करती हैं जिनके मन में भक्ति और श्रद्धा का महासागर होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो चारों ओर केवल अंधकार था, ना कोई ध्वनि थी, ना जीवन। तभी आदि शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया। आदि शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। इन तीनों देवताओं को ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार का कार्य सौंपा गया, परंतु देवताओं के पास यह सामर्थ्य नहीं था कि वे अकेले इतने विशाल कार्य को संपन्न कर सके। तब देवी ने अपने 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर उन्हें दिव्य शक्तियां और अष्ट सिद्धियां प्रदान की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शक्ति माँ सिद्धिदात्री से ही हो पाई। विष्णु जी ने सृष्टि का पालन करने की क्षमता माँ से ही प्राप्त की, और शिव जी ने सृष्टि के संहार का दायित्व निभाने के लिए माँ सिद्धिदात्री से ही महाशक्ति पाई। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री को सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति केवल देवताओं तक सीमित नहीं है। जब जब मनुष्य ने कठिनाइयों और अंधकार से निकलने का मार्ग खोजा है, तब तब माँ ने अपने भक्तों को राह दिखाई है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के 9वें दिन पूरे मन से माँ की आराधना करता है, उसके जीवन में सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः आकर बस जाती है। नवमी की पूजा और महानवमी एक ही है, और इसका महत्व नवरात्रि के सभी दिनों से सबसे अधिक माना जाता है। इस दिन भक्त कन्या पूजन करते हैं। नन्ही कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उन्हें पूजते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उन्हें भोजन कराकर दान देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री स्वयं प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देती है। एक बार एक साधक था जो गहन तपस्या में लीन रहता था।
उसका मन केवल एक ही चीज चाहता था, सच्चा ज्ञान और सिद्धि। वह वर्षों तक जंगल में बैठकर ध्यान करता रहा। उसका शरीर कृश हो गया, आंखों की चमक मंद पड़ गई, परंतु उसका मन भक्ति में अडिग था। कई वर्षों की तपस्या के बाद माँ सिद्धिदात्री ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। माँ ने कहा, वत्स वर मांगो। साधक बोला, माँ मुझे कोई भौतिक सुख नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना पद, ना वैभव। मुझे केवल इतना चाहिए कि मैं आत्मा और परमात्मा के सत्य को समझ सकूं। मुझे वह ज्ञान दो जो मुझे मोक्ष की ओर ले जाए। माँ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स तूने सबसे बड़ा वर मांगा है। आज से तुझे वह सिद्धि प्राप्त होगी जिससे तू अज्ञान के अंधकार को काटकर आत्मज्ञान का प्रकाश पा सकेगा। इतना कहकर माँ ने अपने कमल से एक दिव्य आभा साधक के मस्तक में प्रवाहित कर दी। उस दिन से वह साधक सिद्ध योगी कहलाया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि माँ सिद्धिदात्री केवल उन्हीं को वरदान देती हैं जिनका मन शुद्ध और भक्ति में समर्पित होता है। नवमी के दिन किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में संपूर्णता लाता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से न केवल वर्तमान जीवन बल्कि आने वाले जन्म भी सुख और शांति से भर जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की भक्ति से व्यक्ति के भीतर की सभी दुर्बलताएं मिट जाती हैं, उनका मन निर्बल और दृढ़ हो जाता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना केवल भौतिक सिद्धियां ही नहीं देती बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग भी खोलती है। जो साधक माँ की आराधना करता है उसके जीवन में भय का नाश होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि माँ सिद्धिदात्री को मोक्षदायिनी देवी भी कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री कहती है, हे भक्तों, मैं केवल उन पर प्रसन्न होती हूँ जो अपने मन को पवित्र रखते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं और अपने कर्म को पूजा मानते हैं। मैं उन पर कभी प्रसन्न नहीं होती जो केवल लोभ और दिखावे के लिए पूजा करते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके भक्त को न केवल सिद्धियों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सुअवसर भी मिलता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जो भक्त कन्याओं का सम्मान करते हैं उन्हें माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्यारे श्रोताओं, यह थी शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन की कथा, माँ सिद्धिदात्री की महिमा। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आपके हृदय को भक्ति से भर दिया होगा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको माँ सिद्धिदात्री की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। आपके सहयोग से ही हम और भी पावन कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।